जो बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है वो है आईटी के जो डिपार्टमेंट है उनकी जो सर्चेज और जो सर्वे चालू है बीबीसी के ऑफिसेस में मुंबई और दिल्ली दोनों में, क्योंकि कल लगभग 11:30 बजे ये जो सर्चेज है जो सर्वे का काम है वो शुरू हुआ था मुंबई और दिल्ली के जो बीबीसी ऑफिसेस है उनमें। और पूरी रात जो है ऐसी जो हमारे पास अपडेट आ रही है, जो आईटी की टीम है उन्होंने दफ्तर में जो है रात बिताई, डॉक्यूमेंट्स और जो गैजेट्स है उनको सीज किया, एग्जामिन किया और कुछ जो टैक्स एवेजन के जो एलिगेशंस है वो कुछ ऐसे लगाए जा रहे हैं बीबीसी पर, जिनको लेकर ये जो सर्वे है वो किया जा रहा है। पर इसी को लेकर इस समय सियासत भी काफी तेज है, क्योंकि ऑपोजिशन ने सामने आते ही बोला कि ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है जो सरकार के थ्रू हुई है, और वो ऐसा कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा उसका जो है जो उसका रिजल्ट है वो यही होगा, ये कि जो सरकार है वो एजेंसियों को यूज करती है अपने ओन पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं इस पर तेजश्री के पास जाना चाहूंगी जो और अपडेट्स हमारे साथ शेयर करेंगे। तेजश्री, कल पूरी रात जो है आईटी की टीम उन्होंने दफ्तर में बिताई, वहीं पर रुके, और ऐसी भी खबर आ रही है कि जो कुछ गैजेट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको सीज किया और एग्जामिन भी किया। तो क्या कुछ पूरी रात चला है, पहले उस पर अपडेट दीजिए। देखिए, टाइम्स नाउ की टीम भी यहाँ पर पूरी रात बीबीसी के दफ्तर के बाहर मौजूद थी, और आपको बता दें कि 19 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी बीबीसी के दफ्तर में जो केजी मार्ग पर स्थित है 5वें और 6ठे मंजिल पर अब भी यहाँ पर इनकम टैक्स का सर्वे जारी है। यहाँ पर आपको बता दें, कल सुबह यानी कि 14 फरवरी की सुबह 11:20 को इनकम टैक्स सर्वे की 24 लोगों की टीम यहाँ पर आई थी, और पहले वो 6ठे मंजिल पर गए थे। आपको बता दें, तस्वीरों के जरिए बताना चाहेंगे कि ये वही बीबीसी का दफ्तर है जहाँ पर इनकम टैक्स का सर्वे अभी भी चल रहा है। और कल जब ये यहाँ पर 6वीं मंजिल पर आए थे, क्योंकि 6वीं मंजिल पर आपको बता दें इनका अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, और 5वीं मंजिल पर बीबीसी की जो टीम है वो पूरी यहाँ पर बैठती है। उसके बाद हम बात करें दिन भर क्या हुआ, तो दिन भर पहले जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं उनके फोन्स ले लिए गए थे, क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि जब भी इनकम टैक्स की टीम आती है तो सबसे पहले जो भी कर्मचारी है जिनके यहाँ पर भी इनकम टैक्स आते हैं उनके यहाँ के जो फोन है वो ले ली जाते हैं। तो सामान्य सी प्रक्रिया यहाँ पर भी फॉलो की गई। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो थे वो खंगाले गए, और उसके बाद फोन्स, लैपटॉप्स और हार्ड ड्राइव्स को भी यहाँ पर खंगाला गया। अब बड़ी बात निकल कर यही सामने आ रही है कि आज भी ये जो इनकम टैक्स का सर्वे है वो दिन भर यहीं पर इसी तरह से जारी रहने वाला है। कुछ बीबीसी के कर्मचारी अब भी यहाँ पर अंदर मौजूद है बताया जा रहा है, और सूत्रों के मुताबिक यही खबर आ रही है कि 3 से 4 कर्मचारी जो हैं बीबीसी के वो यहाँ पर अंदर मौजूद है, और बाकी जो कर्मचारी हैं वो अपने अपने घर जो है जा चुके हैं। संभवतः वापस लौट कर वो ऑफिस आएंगे, कुछ ऐसे भी रहेंगे जो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। लेकिन पूरी इसमें बात यही निकल कर सामने आ रही है बड़े तौर पर कि आज भी इनकम टैक्स का जो सर्वे है वो जारी रहेगा, पूरी रात जारी रहा, और 19 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। और बता यही जा रहा है कि कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पाई गई, जिसे लेकर यहां पर इनकम टैक्स की टीम कल 11:20 पर पहुंची थी। तो बीबीसी से जुड़े ट्रांसफर प्राइसिंग में मुनाफे और अनियमितताओं के कथित जो डाइवर्जन से जुड़े एक सर्वे के लिए टैक्स अधिकारियों ने कार्यालय को भी सील कर दिया, और रात भर ये तलाशी चली है, जिसके बाद सर्वे आज भी जारी रहेगा। तो ये कुछ जो है अभी अपडेट सामने आ रहे हैं। पर वहीं अगर इस पर सियासत की बात करें तो कांग्रेस जो है उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को बोला है कि वो आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बीबीसी के सर्वे को साइट किया, और वहीं पर बीजेपी ने पलटवार किया इन एलिगेशंस पर, और ये बोला कि कोई भी इरेगुलरिटीज अगर होती है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा ही, और ये सारे जो एक्शंस है वो इस देश के जो कानून है उनके तहत लिए जा रहे हैं। तो एक बार सुनते हैं कि क्या कुछ जो है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर टिप्पणियां आ रही हैं। आश्चर्य कर रहे हैं कि हो क्या रहा देश के अंदर, चिंता के विषय बना हुआ देश की दिशा में जाएगा इस प्रकार। अब बीबीसी पे हमला किया है, बीबीसी की क्रेडिबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है देश में, दुनिया के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। आज भी गाँव के लोग जो है बीबीसी सुनते हैं और ये कहते हैं हाँ बीबीसी में न्यूज आ गई। मैं 40 साल से देख रहा हूँ, बीबीसी में रेडियो न्यूज हो, टीवी में आने लग गई, तो आज भी लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी है। कारण बताना चाहिए देशवासियों को, भाई आपने बीबीसी की जैसी संस्था को भी आपने टारगेट क्यों बनाया है। देशवासियों को विश्वास में लेना चाहिए, वरना पूरी देश की
मैं समझता हूँ बदनामी सरकार की भी होगी दुनिया के अंदर, मेरा मानना है। पता नहीं एक्चुअल में क्या कारण हुआ, कारण स्पष्ट करना चाहिए। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है, और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। तो वहीं पर खाली कांग्रेस ही नहीं है जिन्होंने ऐसे जो एलिगेशंस है वो सरकार पर लगाए हैं, बल्कि बीआरएस की बात करें तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बयानबाजी दी है इस पूरे मुद्दे को लेकर। ये भी सुनिए। IT raids on BBC are vindictive in nature. This is official abuse of power by Narendra Modi government. This shows the autocratic role of Narendra Modi government and shows their audacity that they can go to any extent to threaten those people, organizations and political parties. If they question Narendra Modi government and their wrongdoings, they are going to use these CBI, IT and ED and conduct raids. This is purely an act of revenge on those organizations and individuals, and this will further dilute the image of Narendra Modi government. It is not going to help them anyway. People already have understood these three organizations have become the puppets in their hands of Narendra Modi ji government. तेजश्री, आपके पास फिर वापस आना चाहूंगी। अगर हम सियासत की बात करें इस पूरे मुद्दे को लेकर, कल कांग्रेस ने सीधे तौर पर ये कह दिया था कि ये अघोषित आपातकाल है। अगर इस पूरे सर्वे की बात करें, उनका ये भी कहना है, ना केवल कांग्रेस, बीआरएस, समाजवादी पार्टी, पीडीपी, जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज है वो एक सुर में जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर बयान देते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही खबर मिली कि बीबीसी के दफ्तर पर यहाँ पर इनकम टैक्स का सर्वे शुरू हो चुका है, उसके बाद से ही विपक्ष हम देखें तो बहुत हावी होता नजर आया। कल हमने देखा कि किस तरह से तमाम विपक्षी नेता, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो टीएमसी हो, फिर चाहे वो बीआरएस हो, हमने अभी सभी की रिएक्शन सुने और ये भी सुना कि उनका क्या कहना है। आपने जिस तरह से बताया कि उनका ये कहना है कि ये अनियमित इमरजेंसी आपातकाल लगा दिया गया है, इस तरह की स्थिति अभी देखने को मिल रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन यदि हम दूसरी ओर देखें तो सरकार की तरफ से गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से यहाँ पर अनियमितताएं चल रही थी और उसी को लेकर ये आयकर विभाग की कार्रवाई थी, जिसे लेकर उन्होंने कार्रवाई की है। अब देखिए, मोटे तौर पर हमें ये देखना होगा कि इस तरह की बातें जो विपक्ष है वो क्यों कर रहा था। बट हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले जिस तरह से बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 2002 गुजरात में जो दंगे हुए थे उसको लेकर, उसके बाद वहां से मामले ने तूल पकड़ा था क्योंकि भारत में उसे बंद कर दिया गया था, उसके टेलीकास्ट को बंद कर दिया गया था। और उसके बाद विपक्ष ने उस पर भी सवाल उठाए कि क्यों इसे बंद कर दिया गया, क्यों इसे नहीं दिखाया जा रहा है। और अब उसी बात को, या फिर हम कह सकते हैं कि उसी पूरे घटनाक्रम को इस घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है और यही कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि चूंकि बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इसीलिए यहाँ पर इनकम टैक्स की सर्वे यहाँ पर चल रहा है। इस तरह की बातें विपक्ष की ओर से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल तस्वीर यही नजर आ रही है कि अभी भी इनकम टैक्स का सर्वे यहाँ पर जारी है। तस्वीरों के जरिए मैं एक बार आपको फिर से दिखाना चाहेंगे कि ये वही दफ्तर है जहाँ पर 5वीं और 6वीं मंजिल पर लगातार इनकम टैक्स का सर्वे जारी है। लेकिन याद रखिए, एक बड़ी बात निकलकर और सामने आ रही है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूएस डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है, जो प्रवक्ता है यूएस डिपार्टमेंट के, नेड प्राइस जिनका नाम है, उन्होंने भी बयान जारी किया है। उनसे भी सवाल पूछा गया इसी बीबीसी की इनकम टैक्स सर्वे को लेकर, तो उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि मुंबई और दिल्ली दोनों ही दफ्तरों में बीबीसी के इनकम टैक्स का सर्वे जो है वो जारी है, लेकिन इस पर ज्यादा जानकारी या फिर सही मायने में बात करने के लिए भारत के जो अधिकारी हैं वही बात कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी जिक्र अपने जो जवाब था उसमें किया, लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने कुछ इस इनकम टैक्स सर्वे के संबंध में सीधे तौर पर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कई सारी बातें अपने जो स्टेटमेंट था उसमें कही थी।
जी, तो ये जो है रिएक्शंस आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और वहीं पर बीजेपी की तरफ से, पर कुछ अपडेट्स और ले लेते हैं जहां तक इन पूरे सर्वे की अगर हम बात करें, क्योंकि कल पूरी रात जो है ये सर्वे चला था। बीबीसी के जो ये दफ्तर है मुंबई और दिल्ली दोनों में, वहां पर जो है ये सर्वे चला था, जहां पे जो पूरी जो टीम है उन्होंने पूरी रात उन ऑफिस में बिताई। वहां पे जो कर्मचारी है वो भी वहीं पे रुके, जिनके लैपटॉप्स एंड फोन्स भी कल सीज कर लिए गए थे और उनको एग्जामिन किया गया है। तो ऐसे जो कुछ खबरें हैं वो सामने आ रही है। तेजश्री, अगर कल देर रात की बात करें, ऐसा माना जा रहा है कि टीम ने वहीं पर जो है पूरी रात बिताई। इनफैक्ट जितने भी वहां के वर्कर्स थे, कर्मचारी थे, वो भी वहीं पर रुके थे और उनके जो है फोन्स को भी एग्जामिन किया गया। तो क्या कुछ अभी सामने निकल कर आ रहा है? क्या कोई पूछताछ की गई वहां के कर्मचारियों के साथ इस पूरे अगर टैक्स एवेजन पे जो फोकस है आईटी की टीम का, उसको लेकर क्या कुछ सामने आया है अभी? देखिए, जहां तक कर्मचारियों की बात है, आपको बता दें 11:20 पर यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग की जो टीम थी वो पहुंची थी और 12 बजे सर्वे शुरू हुआ था और उसके बाद खबरें एक के बाद एक निकलकर सामने आना शुरू हुई। 6वीं मंजिल पर सबसे पहले इनकम टैक्स सर्वे की टीम पहुंची थी। वहां पर उनका गार्ड के साथ कुछ बातचीत हुई थी। गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ कर्मचारियों ने उनका आईडी कार्ड दिखाने की मांग की। तब उसके बाद इनकम टैक्स के जो कर्मचारी थे उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया और उसके बाद उन्हें 6वीं मंजिल पर सबसे पहले जाने की वो वहां पर उन्होंने अपना इनकम टैक्स सर्वे जो है वो शुरू किया, क्योंकि वहां पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। और उसके बाद वो 5वीं मंजिल जो है वो वहां पर भी गए। अब बीबीसी की तरफ से जब ये पूरी चीजें हो रही थी, घटनाक्रम हो रहा था, तब बीबीसी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा गया था कि हम लोग अभी जो इनकम टैक्स की जो सर्वे चल रहा है उसमें हम लोग पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं, उसमें हम लोग हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं जितने भी यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी हैं उनके साथ। लेकिन देखिए, जो सवाल आपने पूछा कि यहाँ पर क्या कुछ चीजें जो थी वो खंगाली गई, तो इस पर और जो है थोड़ी क्लैरिटी की जो है जरूरत है, क्योंकि आज भी जो है ये सर्वे चलेगा और अब ये देखना होगा कि क्या कुछ इस पर सामने आ रहा है, क्योंकि बीबीसी जो लंदन में है उनके ऑफिस ने भी ये बोला है स्टेटमेंट में कि वो इस पूरे सर्चेस पर नजर बनाए हुए हैं और कोऑपरेट भी कर रहे हैं। शुक्रिया तेजश्री हमारे से जुड़ने के लिए और सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। विल कीप ट्रैकिंग ऑल द डेवलपमेंट्स। टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक।